अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खुजरा मुनीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा लेक्चर टॉपिक है वो है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की एक ड्रग के ऊपर। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने ग्लाइकोसाइड्स को कवर किया, उसकी डेफिनेशन को, केमिस्ट्री को, क्लासिफिकेशंस को, और उसके बाद फिर हमने एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स को कवर किया कि एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स क्या है, उसके कौन कौन सी ड्रग्स पाई जाती हैं उसके अंदर, और उनके केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या हैं, उसकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उसकी थेरापेटिक यूजेस क्या हैं। आज उनमें से हम एक ड्रग को कवर करेंगे जिसका नाम है कैस्केरा सैग्रेडा। कैस्केरा सैग्रेडा की अगर हम बायोलॉजिकल सोर्स देखी जाए तो कैस्केरा सैग्रेडा जो है वो रेमनस पर्शियाना स्पीशीज़ से लिया गया है। इसकी क्या पार्ट्स यूज़ हुआ है? ड्राई स्टेम बार्क, और इसकी फैमिली है रेमनेसी। मतलब कि इसको हम ड्राई स्टेम बार्क लेते हैं किस स्पीशीज़ की? रेमनस पर्शियाना स्पीशीज़ की, ठीक है। और इसकी फैमिली कौन सी है? रेमनेसी। अगर हम नेम की ओरिजिन देखते हैं तो जो कैस्केरा सैग्रेडा जो है वो स्पेनिश का वर्ड है जिसका नाम है सैक्रेड बार्क, और रेमनियोसिस जो है वो एंशिएंट क्लासिकल नेम है बकथॉर्न का, और पर्शियानस जो नेम है वो एजाज़ में लिया जाता है जर्मन बोटेनिस्ट फ्रेडरिक पर्श के एजाज़ में। और अगर हम जियोग्राफिकल सोर्स देखें तो इसको हम नॉर्थ कैलिफोर्निया में कल्टीवेट करते हैं इन द स्टेट ऑफ वाशिंगटन एंड ओरेगन, और आल्सो इन केन्या। और ये जो प्लांट्स होते हैं वो स्मॉल ट्री होते हैं, ये लॉन्ग ट्री नहीं होती, स्मॉल ट्री होते हैं। क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पे बायोलॉजिकल सोर्स पढ़ी, फैमिली पढ़ी, ओरिजिन ऑफ नेम का देखा और ज्योग्राफिकल सोर्स देखी। अब आते हैं हम इसके कैस्केरा सैग्रेडा, इसकी जो सिनोनिम्स हैं इसको हम क्या कहते हैं? सैक्रेड बार्क कहते हैं, काइटिन बार्क कहते हैं, चिटिन बार्क कहते हैं, पर्शियाना बार्क कहते हैं, कैस्केरा बार्क कहते हैं, बियरवुड कहते हैं, कॉर्टेक्स रमनी पर्शियानी कहते हैं। और अगर हम इसकी ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन देखें, वो ऑर्गेनोलेप्टिक कहते हैं कि हम सूंघ कर, टच करके और देख कर जो उसको वैल्यूएट कर सकें। तो जब हम इसका कलर देखते हैं तो उसका कलर जो है आउटसाइड पर्पलिश ब्राउन कलर है और इनसाइड रेडिश ब्राउन है। और ऑर्डर इसकी है टिपिकली नॉसिएटिक ऑर्डर, मतलब इसको सूंघ कर दिल मतली करता है। और टेस्ट जो है परसिस्टेंटली बिटर है, मतलब कड़वाहट है इसके अंदर बहुत। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स की तरफ देखा जाए तो कैस्केरा सैग्रेडा बार्क है वो फाउंड करती हैं दो मेजर टाइप ऑफ एंथ्रासीन कंपाउंड्स को। कौन कौन से होते हैं? ओ ग्लाइकोसाइड्स एंड सी ग्लाइकोसाइड्स। जो ओ ग्लाइकोसाइड्स हैं उसमें जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो इमोडिन लाइक होते हैं और ये 10 से 20% होता है टोटल ग्लाइकोसाइड्स का। और जो सी ग्लाइकोसाइड्स हैं वो एलोन लाइक होते हैं और ये 80 to 90% होते हैं टोटल ग्लाइकोसाइड्स में। जो दो सी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उनमें से एक है बार्बालोइन और एक होता है डीऑक्सी बार्बालोइन। बार्बालोइन को हम एलोइन कहते हैं और डीऑक्सी बार्बालोइन को क्रेसालोइन कहते हैं। मेजर इसके टू मेन टाइप ऑफ एंथ्रासीन कंपाउंड ही हैं, ओ ग्लाइकोसाइड्स एंड सी ग्लाइकोसाइड्स। क्लियर? यहाँ पे इस रिंग स्ट्रक्चर है बार्बालाइन और डीऑक्सी बार्बालाइन, जिसको हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर किया है। अब है जो मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे जाए तो इसको 4 तरह के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वो है कैस्केरोसाइड ए, बी, सी एंड डी। अब जो कैस्केरोसाइड ए और बी है वो आइसोमर है, ऑप्टिकल आइसोमर है बार्बालाइन का, और सी और डी ऑप्टिकल आइसोमर है क्रेसालोइन का, मतलब डीऑक्सी बार्बालाइन। तो मेजर इसके जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो 4 हैं। कौन कौन से? ए कैस्केरोसाइड ए, कैस्केरोसाइड बी, कैस्केरोसाइड सी एंड कैस्केरोसाइड डी। ए और बी जो है ऑप्टिकल आइसोमर है किसका? बार्बालोइन मतलब एलोइन का, और सी और डी जो है ऑप्टिकल आइसोमर है डीऑक्सी बार्बालाइन मतलब क्रेसालोइन का। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस देखी जाए तो जो कैस्केरा सैग्रेडा है इसको अप्रूव किया था एफडीए ने एज अ ओवर द काउंटर मेडिसिन, मतलब इसको कोई भी अपने विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिपेशन की रिलीफ के लिए ख़रीद सकता था। लेकिन इसकी सेफ्टी पर कुछ इश्यूज़ खड़े हुए तो एफडीए ने मैन्युफैक्चरर को चांस दिया कि इसकी सेफ्टी पर सबमिट करवाया जाए डेटा। तो जब लेकिन कंपनीज़ ने डिसाइड किया कि जो कॉस्ट लगती है सेफ्टी और इफेक्टिवनेस स्टडी की को डेटा कलेक्ट करने में, वो उस कॉस्ट से कई गुना ज़्यादा है जो वो प्रॉफिट कमा रहे थे इसकी सेल, कैस्केरा सैग्रेडा की सेल करने के लिए। तो फिर जो कंपनीज़ थी उन्होंने एफडीए के चांस को सबमिट नहीं करवाया। एफडीए ने जो चांस दिया था सबमिट करने का उन्होंने उसके क्राइटेरिया को पूरा नहीं किया, तो एफडीए ने उनको ऑर्डर दिया कि जितनी भी ओटीसी मेडिसिन्स, ओटीसी ड्रग्स हैं, जो लैक्सेटिव्स हैं जो कैस्केरा सैग्रेडा जिनमें पाया जाता है, वो सारी की सारी मार्केट से रिमूव की जाए और विड्रॉ की जाए। और ये अमल हुआ था 5 नवंबर 2002 में। लेकिन आज
ये जितनी भी कैस्केरा सैग्रेडा की प्रोडक्ट्स हैं वो डाइटरी सप्लीमेंट्स के तौर पर यूज़ होती हैं, ड्रग के तौर पर यूज़ नहीं होती। इस क्योंकि इन्होंने एफडीए के स्टैंडर्ड्स को पूरा नहीं किया था, इसलिए एफडीए ने ओटीसी प्रिपरेशन को विड्रॉ करवा लिया था। अब जितनी भी कैस्केरा सैग्रेडा की प्रिपरेशन है, लैक्सेटिव और कैथार्टिक, वो सारी की सारी डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, नॉट द ड्रग सप्लीमेंट, और इसको हम ड्रग नहीं कहेंगे, डाइटरी सप्लीमेंट के तौर पर लेते हैं। फिर आ जाते हैं हम इसके थेरापेटिक यूजेस के ऊपर। थेरापेटिक यूज़ जो है, ये जो है कैस्केरा सैग्रेडा एज अ कैथार्टिक यूज़ होता है। मतलब क्या है कि हमारी ये स्मूथ जो लार्ज इंटेस्टाइन की जो स्मूथ मसल हैं उनकी टोन को ये इंक्रीज़ करता है, और जो हार्ड स्टूल होता है उसको ये वाटरी कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट करके फ्लश आउट करवाता है बॉडी से। तो इस तरह से ये कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है माइल्ड एब्डोमिनल क्रैम्पिंग के ज़रिए। अब जो है इसकी केमिकल स्ट्रक्चर्स देखिए, केमिकल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं कि मतलब इमोडिन का केमिकल स्ट्रक्चर्स क्या है, एलोइन का, बार्बेलोइन का, क्रेसेलोइन, ये हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया है। थैंक यू।